श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ही ठाठ बाठ से मनाया जाता है। यह वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बना करके वामन भगवान ने उसकी ठेड़ी पर रहना स्वीकार किया और इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को जीत करके सीता जी और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने वीर सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर के इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और श्री लक्ष्मी जी गणेश जी के सहित सब देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है, उनके आशीर्वाद की इच्छा प्रकट की जाती है। श्री महालक्ष्मी जी का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके विषय में जो ग्रंथों में कहा गया है कि पूजन के लिए सामग्री ले और बड़ी ही भाव से श्री गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, महेश आदि देवताओं को भी स्थान दे, सबका पूजन करें। और कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा करके वस्त्र से साफ करके सुंदर आसन प्रदान करें और फिर उस चरणामत को सबको प्रदान करें, अपने कुटुंबवासियों को, और फिर घी का दीपक जलाकर पूजन प्रारंभ करें और कथा श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। श्री महालक्ष्मी जी की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था, उसकी एक लड़की थी। वह नित्य प्रति पीपल देवता की पूजा किया करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर उसके बाद ही आपको अपनी सहेली बना सकती हूँ। अब इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के श्री लक्ष्मी जी को सहेली बनाने के लिए राजी हो गई और श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने के लिए महालक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया। बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने के लिए दिया और तत्पश्चात श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने के लिए आऊँगी। अब लड़की ने स्वीकार तो कर लिया और अपने माता पिता को आकर के सब हाल कह सुनाया। तो सुनकर के उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की बड़ी उदास होकर के बैठ गई। अब माता पिता कारण पूछने लगे। कारण पूछने पर उसने कहा कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें किस प्रकार संतुष्ट कर सकूंगी। उन्होंने तो मुझे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, यह कैसे होगा। और उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। और यह बात कह करके कहने भी न पाया था उसका पिता कि उसी समय सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वही डाल गई। अब यह देखकर साहूकार की लड़की बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने उस हार को थाल में रख लिया और बहुत बढ़िया दुसाले से ढक कर के रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी बड़े प्रेम से भोजन किया और लक्ष्मी जी
के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। हे लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार माँ सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सबको वैभवशाली बनाकर माँ सबको कृतार्थ करो, अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस प्रकार श्री दीपावली के अवसर पर सभी को श्री महालक्ष्मी जी का, गणपति महाराज का और श्री लक्ष्मी नारायण का, कुबेर जी का सबका पूजन करना चाहिए और सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधे कृष्णा की जय।